साधु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा परिणामं परंगत। जय गुरु महाराज की जय, निरंजन देव भगवान की जय। भक्तों सत्यराम, अब तक हमने कथा में जाना कि गुरुदेव दादू जी महाराज को बिलब्ध खान खोजा और काजी मुल्लाओं ने मिलकर दादू जी महाराज को खेत में डाल दिया। खेत में डालने के बाद दादू जी महाराज खेत में भी जाकर भजन करने लगे। ये चीज़ जब परमात्मा ने, राम ने देखी तो उन्होंने दादू जी का प्रभाव बढ़ाने के लिए दादू जी का रूप धारण कर खेत के बाहर नजर आने लगे और वो भी भजन करने लगे। प्रभु राम की ऐसी कृपा हुई कि ताल पे भी जाकर वो नजर आने लगे, वहाँ भी भजन करने लगे। जब दादू जी महाराज अंदर और बाहर दोनों साइड नजर आने लगे तो वहाँ के रक्षक जो थे उन्होंने बिलब्ध खान खोजा से कहा कि महाराज दादू बाहर भी भजन कर रहा है और अंदर भी भजन कर रहा है। इस पर बिलब्ध खान खोजा ने, बाहर भी भजन कर रहा है दादू और अंदर भी भजन कर रहा है, इस पर बिलब्ध खान खोजा ने भरोसा नहीं किया और खुद आकर देखा कि सचमुच दादू जी अब बाहर भी भजन कर रहे हैं और अंदर भी भजन कर रहे हैं। एक दादू बिलब्ध खान खोजा का एक सेवक ताल से अपने कचहरी में आया, देखा कि बिलब्ध खान खोजा से कहा कि दादू तो ताल पर भजन कर रहा है। जब दादू अलग अलग जगह नजर आने लगे तो बिलब्ध खान खोजा को समझ में आया कि ये परमात्मा का कोई बड़ा चमत्कार है, मुझे कोई संकेत देना चाहते हैं, इसलिए मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसने दादू जी महाराज को केस से बाहर निकाला और क्षमा याचना की और कहा, प्रभु आप तो दयालु है, आप तो परमेश्वर के महान भक्त हैं, आप मुझे माफ़ कीजिएगा। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उससे कहा, अनिति छोड़कर नीति से काम करो तो आपका भला होगा, परमात्मा तुम्हें माफ़ कर देंगे। भगवान किसी का भी कोई दुख नहीं देना चाहते, लेकिन अधर्म करोगे तो उसका हिसाब तो चुकाना पड़ेगा। गुरुदेव दादू जी महाराज ने बिलब्ध खान खोजा के लक्ष्य करके ये साखी कही, होशियार हकीम न्याय है साईं के दीवान, कुल का हिसाब होगा समझ रे मुसलमान। दादू जी महाराज कहते हैं, हे हकीम, हे न्याय करने वाला, तो यहाँ न्याय करता है लेकिन वहाँ भी न्याय करने वाला ऊपर एक बैठा है, वो पूरे कुल का हिसाब करेगा, तेरे आगे पीछे के जितने भी लेख है उसका हिसाब करेगा, तेरे हर कर्मों का हिसाब होगा। इस बात को तो समझ ले और नीति से काम के, धर्मपुर तक काम कर। यह दादू वाणी में यह पद संपूर्ण रूप से 280 नंबर साखी रागनी पाठ के अंदर दी गई है, आप उसमें जाकर देख सकते हो। जब बिलब्ध खान खोजा को दादू जी ने उपदेश दिया तब बिलब्ध खान खोजा हस्तपस्त होकर दादू जी के चरणों में गिर गया और अपने आप को गुरुदेव को समर्पित कर दिया। गुरुदेव को बार बार क्षमा याचना करने लगा और उसने सबको आदेश दिया कि जुलूस की तैयारी की जाए। दादू जी का भव्य तौर से जुलूस निकाला गया और दादू जी को बिलब्ध खान खोजा की कचहरी से लेके आश्रम तक दादू जी महाराज को जुलूस में के साथ भक्ति भाव से आश्रम ले जाया गया। जब ये घटना घटी तो मुल्ला काजियों ने भी फिर इच्छा करना बंद कर दिया। मुसलमान भी दादू जी के पक्ष में आ गए। कुछ जो थे, जो कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो वो तो अपना जलन करते ही रहते हैं, इसी प्रकार के कुछ लोग थे जो अपनी दिनचर्या में उन्होंने बंद नहीं करी और दादू जी की निंदा करना भी बंद नहीं करी, वो तो इच्छा करते रहे। लेकिन हिंदू समाज
जो सनातन धर्मी लोग थे, हिंदू लोग थे, वो दादू जी महाराज पर अथाह प्रेम करने लगे। इस घटना के बाद दादू जी की ख्याति बहुत बहुत दूर तक फैल गई थी। पहले तो कुछ ही लोग दादू जी को जानते थे, लेकिन जब चमत्कार पे चमत्कार होने लगे तो दादू जी महाराज को हर कोई जानने लगा। गुरुदेव दादू जी महाराज पर आस्था रखने वाले दादू उस सामर के अंदर कुछ भक्त थे जिन्होंने इस खुशी में सभी ने अपने अपने घर एक प्रोग्राम रखा, जो जिस पे दादू एक तारीख निश्चित की गई और दादू जी महाराज को बुलाया गया। 7 भक्त थे जिन्होंने अपने घर पे खुशी मनाने के लिए दादू जी के निमित्त वो प्रोग्राम रखा। जब प्रोग्राम रखा और दादू जी को निमंत्रण दिया गया तो दादू जी महाराज ने सोचा कि इन 7 के यहाँ कैसे जाऊंगा। इस पे विचार कर रहे थे। फिर उन्होंने बाद में सोचा कि एक के घर जाऊंगा, एक के घर नहीं जाऊंगा तो बुरा लगेगा, इसीलिए मैं किसी के घर ना जाकर यहीं परमात्मा का भजन करूंगा। दादू जी महाराज तो अल्पाहार लेते थे, मुझे वो थे तो उनको भोजन से तो कोई लेना देना था ही नहीं। दादू जी महाराज ने परमात्मा के राम के ऊपर सब छोड़ दिया और वहीं भजन में लग गए। गुरुदेव का ये संकल्प देखकर भगवान राम को भी रहा ना गया। उन्होंने भी धरती पे आने का विचार कर लिया और उन्होंने भी दादू जी के साथ अपनी माया और लीला लिखाना प्रारंभ कर दिया। जब दादू जी महाराज प्रभु के भजन में लग गए तो प्रभु ने अपना रूप बनाया और आश्रम के बाहर आके खड़े हो गए। जब पहला भक्त दादू जी को निमंत्रण जिसने दिया था वो बुलाने आया तो वो दादू जी महाराज जो भगवान खड़े हुए थे उन्होंने कहा मैं आप ही का इंतजार कर रहा था और उनके साथ चल दिए। फिर दूसरा भक्त दादू जी को बुलाने आया, फिर भी दादू जी महाराज जो राम जी जो दादू जी बन के खड़े हुए थे वो भी आश्रम के गेट पे मिल गए और उनसे भी कहा भाई मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। इस प्रकार दूसरे के साथ भी चल दिए। इसी प्रकार तीसरे के साथ हुआ, चौथे के साथ हुआ, 5वें के साथ हुआ, 6ठे के साथ हुआ और 7वें के साथ हुआ। 7 की जगह दादू रूप में परमात्मा पहुंच गए और वही भोजन पान किया, प्रसादी ली और सबको संतुष्ट किया, आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने के बाद जब लौटे तो आश्रम के गेट पे आके 7 दादू रूप जो बने हुए थे भगवान राम अंतर ध्यान हो गए। सब जब ये घटना घटी और घटना घटने के कुछ पश्चात आपस में वो लोग मिले, उन्होंने कहा आज दादू जी महाराज ने मेरे घर भोजन करके मुझे धन्य कर दिया। तो दूसरे ने कहा गुरुदेव दादू जी महाराज तो मेरे घर भोजन किया, उन्होंने मेरे घर भोजन करके मुझे धन्य कर दिया, मुझे आशीर्वाद। तीसरे ने कहा कि तो गुरुदेव दादू जी का आशीर्वाद तो मुझे मिला है, मेरे घर भोजन किया उन्होंने। चौथे ने भी इसी प्रकार की बात की, 5वें ने भी इसी प्रकार की बात की, 6ठे ने भी कहा कि गुरुदेव मेरे ही घर पधारे थे, पूरा परिवार और कुटुंब के साथ उन्होंने आशीर्वाद दिया और मेरे यहाँ भोजन किया। 7वें ने भी यही बात कहे कि गुरुदेव दादू जी तो मेरे घर पधारे थे। सबने विचार किया कि एक साथ गुरुदेव दादू जी महाराज हम सभी के घरों पहुंचकर हमारा कल्याण किया। इस बात से वो सब समझ गए कि दादू जी एक से अनेक रूप धारण करते हैं। जब ये सब ने सोचा कि गुरुदेव की कृपा हुई है और दादू जी ने हम सब पर कृपा की है, तो सब दादू जी के आश्रम पे गए और आश्रम पे गए तो वहाँ विट्ठल व्यास जी के साथ दादू जी महाराज बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। तब दादू जी महाराज ने कहा प्रभु आपने हम पर कृपा करी, जो हमारे साथों के यहाँ भोजन किया, प्रसादी ली। तब दादू जी महाराज ने कहा भाई मैं तो किसी के यहाँ भोजन करने नहीं गया, मुझे तो विट्ठल व्यास ने यही भोजन कराया। तब सब एक दूसरे को देखने लगे। गुरुदेव ने अपना ध्यान लगाया और कहा आप धन्य हो, प्रभु राम ने आप पे कृपा की है और आज सभी के यहाँ भोजन किया है। इस प्रकार की भक्ति और चमत्कार को देखकर सब नगरवासी धन्य हो गए। नगरवासी ने कहा कि गुरुदेव तो चमत्कारी हैं। इस प्रकार दादू जी महाराज की वंदना करने लगे, राम जी की वंदना करने लगे और प्रभु को बार बार धन्यवाद देने लगे। इस प्रकार दादू जी महाराज ने एक साथ 7 जगह भोजन किया और सबका प्रसादी लिया। अब दादू जी महाराज की ख्याति तो बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन
कुछ दिन बीतने पर जो दादू जी महाराज से जलन करते थे और दादू जी महाराज से ईर्ष्या करते थे, उनको एक खुजली की बीमारी हो गई। जो बीमारी डॉक्टर वेद सबसे इलाज कराने पर भी नहीं जा रही थी। काफ़ी दिन इलाज कराया, हकीमों को बताया गया, तब सब मिलकर जिनको जिनको जलन हो रही थी, खुजली नहीं मिट रही थी, तो सब मिलकर हकीम के पास गए और हकीम से कहा भाई कैसे इलाज करते हो, हमारी खुजली तो जा ही नहीं रही। तो उन्होंने कहा भाई ये जो दवाई मैं सबको देता हूँ और इस दवाई से सबकी खुजली जाती है, सभी की मैं आपको भी वही दे रहा हूँ। आपने कहीं ना कहीं ऐसा अपराध किया है, किसी का अपमान किया है, जिसके कारण ये जलन नहीं जा रही है। तब दादू जी उन्होंने याद किया कि हमने दादू जी का अपमान किया है, दादू जी की हम निंदा करते रहते हैं, दादू जी से ईर्ष्या करते रहते हैं। तब उस हकीम से उन्होंने कहा कि हाँ हमें ये गलती तो हम सभी ने की है। तब हकीम ने कहा कि आज के बाद ये गलती छोड़ देना और ये गलती का आज के बाद मत करना, अगर ये गलती करोगे तो ये जलन नहीं मिटेगी और आप समाप्त हो जाओगे। जब उन्होंने दादू जी महाराज को याद किया और कहा प्रभु हमें माफ़ करना, और उन्हें संकल्प लिया कि हम आप पे ईर्ष्या नहीं करेंगे, आपकी निंदा नहीं करेंगे, आपके विरुद्ध नहीं चलेंगे। और ये बात जब हुई तो हकीम के सामने ही उन सब की जलन जाती रही। वो सभी लोग मिलकर दादू जी के पास आए और क्षमा याचना करके अपने घर को लौट गए। भक्तों, दादू जी महाराज की महिमा तो बहुत बड़ी है। मैं सिर्फ आपको संक्षेप रूप से वर्णन कर रहा हूँ। आगे एक कथा में क्या होगा कि दादू जी महाराज ने सामर छोड़ दिया, कि मुसलमानों ने दादू जी से ईर्ष्या करना बंद कर दिया, कि आगे की कथा में आगे की अगले वीडियो में बताऊंगा। अब आगे आपसे विराम लेने का समय है, आपसे अभी अलविदा लेता हूँ। दादू राम सत्यराम, दादू राम सत्यराम, दादू राम, दादू राम सत्यराम, दादू राम सत्यराम, दादू राम सत्यराम।